हाँ, तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ-साथ अगर आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें भी इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और हमारे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, यानी अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है, दोनों एकदम 90 डिग्री पर एंटर करता है विद द सेम काइनेटिक एनर्जी उसकी सेम है। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा ये पता करना है। आप सबको रेडियस का एक फॉर्मूला पता होगा कि रेडियस इज इक्वल टू होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है तो उसके रेडियस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mv अपॉन क्यूबी होता है। बट यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, तो हम mv वाला फॉर्मूला यूज ना करके काइनेटिक एनर्जी की बात कही गई है, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन यूज करेंगे। तो mv को हम लिख सकते हैं क्या, मोमेंटम, यानी कि p अपॉन क्यूबी लिखा जा सकता है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कितना, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्यूबी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अगर हम रेशियो लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो खत्म ही हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मास और क्यू, ये दोनों का अलग अलग होगा। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू हो जाएगा क्या, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। चूंकि रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल नीचे है और चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हो जाएगा क्या, क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन को m मान लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारा रूट इंटू m अपॉन में अल्फा पार्टिकल का मास 4m हो जाएगा तब, और इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन के चार्ज को अगर मैं q मानता हूं तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 का अगर रूट 2 करेंगे तो ये 1/2 इंटू 2 यानी कि 1:1 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट कह रहा है, इफ द करंट इन ए सर्कुलर कॉइल इज डबल एंड द रेडियस इज हाफ देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी, क्या होगा। तो देखिए कोई करंट को कैरिंग कोई कॉइल है, तो उसके जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है कितना, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2r। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द करंट इन ए कॉइल इज डबल, यानी आई को आप क्या कर दोगे, दोगुना कर दोगे, एंड द रेडियस इज हाफ। तो देखिए क्या होगा, ये जो टोटल टर्म, यानी अगर हम बी डैश की बात करें तो बी डैश चूंकि आई दोगुना हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2 इंटू रेडियस आधा हो जाएगा तो r अपॉन 2, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली 4 इंटू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2r, जिसको कि हम 4 इंटू बी कह सकते हैं, यानी बेसिकली 4 टाइम्स हमारा बढ़ जाएगा, बिकम 4 टाइम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए रीजन वेयर बोथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इफ द पार्टिकल पासेस थ्रू अनडेविएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो मस्ट बी ट्रू की अगर हम बात करें तो कह रहा है v बराबर e अपॉन बी एंड द फील्ड्स आर पैरेलल। ये तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और साथ ही साथ v बराबर हमारा इक्वेशन आता है कितना, e बाई बी के बराबर आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से v इज इक्वल टू e बाई बी एंड द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू अदर एंड द वेलोसिटी, यानी ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। Correct. To convert a moving coil galvanometer into a voltmeter of high range, one should connect a low resistance in series। जाहिर सी बात है, नहीं वोल्टमीटर बनाना है तो हाई रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, जाहिर सी बात है सीरीज में जोड़ना पड़ता है और हाई रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।